सद्गुण क्या है, दैवी संपत्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश सुनते हैं। एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मन कैसे रुके। तब उन्होंने कहा, नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है। नियम तो परमात्मा देखता है। हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा हो गई। संध्या वंदन तक का नियम इस देश से जाता रहा। भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता है। महाराज जी क्रोध कैसे दूर करें? कोशिश करो। खुर्जा में एक भक्त केदारनाथ थे। एक दिन कारणवश उन्हें अपने नौकर पर क्रोध आ गया, किंतु पीछे से बहुत पछताए और उन्होंने रात को ही जाकर उससे क्षमा मांगी। एक दिन एक साधु उनके यहां आए और उनसे भिक्षा को कहा। भक्त ने आसन बिछाकर उन्हें बड़े प्रेम से भिक्षा करने के लिए बैठाया। जब वे भिक्षा कर रहे थे तो उनके मना करने पर भी भक्त जी ने प्रेमवश एक चम्मच खीर और परोस दी। इसी पर साधु ने उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तथापि भक्त जी शांत रहे और दूसरे दिन स्वयं उनके पास जाकर कहा, आज भी मेरे ही यहां भिक्षा करने की कृपा करें। ऐसे उनका क्रोध दूर हुआ। महाराज जी, फिर यदि कोई अपने ऊपर अत्याचार करे तो क्या करें? अपने ऊपर अत्याचार होने पर भी सहन करो, तभी तो सहन शक्ति समझनी चाहिए। अंतर्यामी की प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए यदि कोई हमारा अपमान करता है तो उसे भी अंतर्यामी की प्रेरणा ही समझनी चाहिए। केवल चुप हो जाना ही सहनशीलता नहीं है, बल्कि हृदय में भी प्रसन्नता रहनी चाहिए। जो अत्यंत सहनशील है वही ज्ञानी है। सबकी गाली और निंदा सहन करे और ऐसा समझे कि फूल बरस रहे हैं। दो महात्मा थे, वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक बाग पड़ा, उसके आम किसी ने तोड़ लिए थे। माली ने जब उन्हें बाग के आगे से जाते देखा तो उन्हीं को चोर समझा, अतः उसने दोनों को खूब पीटा। महात्मा शांतिपूर्वक सब सहते रहे। यही तो सच्ची साधुता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, राग द्वेष की वृद्धि कैसे होती है और इनकी निश्शेष निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? हम इनसे छूट कैसे सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा, यदि संक्षेप में कहा जाए तो राग द्वेष की वृद्धि अज्ञान या मूर्खता से ही होती है। अविचार ही इन दोषों का मूल है। उसके साथ राग द्वेष युक्त व्यक्तियों का संग अथवा राग द्वेष पूर्ण साहित्य का अध्ययन हो तो इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। जिस व्यक्ति के प्रति राग हो उसकी प्रशंसा, और जिससे द्वेष हो उसकी निंदा करने या सुनने से ये बढ़ते रहते हैं। इनकी निवृत्ति विचार से ही हो सकती है। इनके सिवा निम्नलिखित साधनों में से भी इनमें शिथिलता आ जाती है। अपने प्रति राग द्वेष रखने वाले व्यक्तियों से उदासीन वृत्ति रखी जाए। वैराग्यवान पुरुषों का संग हो तथा विरक्तों के प्रति हृदय में आदर हो। हृदय में यथासंभव दैवी संपत्ति के भावों की वृद्धि की जाए। पुण्यवानों के प्रति मैत्री, पापियों के प्रति उपेक्षा, सुखी लोगों को देखकर प्रसन्नता और दुखियों के प्रति
करुणा का भाव रखा जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अर्थात सब लोग सुखी हों, सब निरोग हों, सब शुभ का दर्शन करें और किसी को भी दुख प्राप्त न हो। इस श्लोक के अर्थ पर दृष्टि रखी जाए। राग द्वेष रहित पुरुषों का संग और राग द्वेष के भावों से शून्य ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए। राग द्वेष रहित होना ही मेरा धर्म है, ऐसा दृढ़ संकल्प रखा जाए। अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव कम किया जाए। मैं असंग हूं, ऐसी धारणा रखी जाए। भगवत भक्ति के द्वारा हृदय को भर दिया जाए, जिससे संसार या सांसारिक पुरुषों का चिंतन करने के लिए अवकाश ही ना रहे। राग द्वेष की निश्शेष निवृत्ति तो ज्ञान निष्ठा से ही होती है। जिनकी स्थिति 5वीं, 6ठी या 7वीं भूमिका में है, उनके हृदय में राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। चतुर्थ भूमिका वाले के लिए भी ये आभास मात्र या केवल प्रतीति के रूप में रहते हैं। उसके लिए ये दुख का कारण नहीं बनते। इसके सिवा दूसरी बात यह है कि राग द्वेष प्रायः कार्य पर दृष्टि रखने से ही होते हैं। यदि कारण दृष्टि रहे तो राग द्वेष नहीं हो सकते, क्योंकि सबका मूल कारण तो एकमात्र शुद्ध सत्वमय भगवान ही है। यदि उस पर दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष का निमित्त ही क्या रहेगा। महाराज, दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से? सत्य अच्छा है और झूठ बुरा है, ये बात सभी लोग जानते हैं, फिर भी ऐसी धारणा नहीं बनती। इसका क्या कारण है? बात यह है कि पहले संकल्प होता है, फिर लगन लगती है, और जिस कार्य की लगन लग जाती है वह पूरा हो ही जाता है। यह लगन लगना ही भगवत कृपा है। अतः तुम दोषों को निर्मूल करने का संकल्प बनाए रखो, फिर भगवत कृपा हो ही जाएगी। महाराज, सत्य क्या है? सत्य भगवान ही है। इस सत्य रूप भगवान की प्राप्ति सत्य रूप साधन से ही होती है। नित्य ही सत्य है और निस्वार्थता ही नित्यता एवं अहिंसा है। स्वार्थ अनित्य होता है और वही हिंसा भी है। इसका साधन एक ही है और उसी से सारी दैवी संपत्ति आ जाती है। वह यह है कि ऐसा भाषण हो जिससे किसी का चित्त न दुखे, बोलते बोलते सारे अवगुण कह जाए और उनसे छूटने का उपदेश भी कर दे, किंतु ऐसी शैली से कहे कि उससे किसी का चित्त न दुखे। महाराज, निंदा स्तुति को सहन करने का प्रधान साधन क्या है? जब किसी वस्तु में अनन्य प्रेम हो जाता है तब सारे दोष स्वयं दूर हो जाते हैं। उस समय निंदा स्तुति की भी कोई परवाह नहीं रहती। तो महाराज, निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कामना पूर्वक ही होते हैं, तो इनमें भेद क्या हुआ? जो कर्म ईश्वर प्राप्ति की कामना से किया जाता है उसे निष्काम कहते हैं, और जो ऐहिक या लौकिक कामना से होता है उसे सकाम कहा जाता है। पूर्व वायु और पश्चिम वायु दोनों ही वायु हैं, परंतु
उनमें से एक बादल को पैदा करती है और दूसरी उसे काट देती है। इस प्रकार यद्यपि सकाम और निष्काम दोनों ही कर्म हैं, तो भी इनमें से एक तो कर्म को काटने वाला है और दूसरा कर्म को बढ़ाने वाला है। ज्ञानी और भक्त दोनों में ही दैवी संपत्ति की आवश्यकता है। दैवी संपत्ति के बिना ज्ञान और कर्म दोनों ही व्यर्थ हैं। योग वासिष्ठ में एक ज्ञानी राक्षसी का वृत्तांत है। वह ज्ञानी होते हुए भी बहुत से जीवों को भक्षण कर जाती थी। ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? दैवी संपत्ति के बिना न ज्ञान शोभा पाता है न भक्ति। इसलिए गीता में कहा है, दैवी संपद विमोक्षाय। दैवी संपत्ति मुख्यतः 4 बातों में आ जाती है: दया, कोमलता, बुरे कर्मों में लज्जा और मन की चंचलता का अभाव। दया का स्वरूप सबका कल्याण चाहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कठोर वचन या कठोर भाषण न होना कोमलता है। इससे क्रोध का नाश होता है। बुरे कर्म करने से पूर्व यदि उन्हें करने में लज्जा होगी तो वह बुरे काम करने से बचा लेगी। मन, वाणी और शरीर की चंचलता दूर हुए बिना शांति, समता, ज्ञान, भक्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकते। दया, सत्य, शौच और आचार, ये गुण जिसमें न हो वह तो असुर है। विपत्ति में हृदय को दृढ़ रखना चाहिए तथा धैर्य और साहस कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान को भूलने से बढ़कर और कोई हानि नहीं है। राग और द्वेष, इनमें विशेष रूप से द्वेष की निवृत्ति करनी चाहिए। अस्थि, मांस और रुधिर से भरे हुए इस देह में अभिमान छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता का सर्वथा त्याग कर दो। यह जगत क्षणभंगुर है, ऐसा निरंतर विचार करो। वैराग्य के रसिक बनो और भक्तिनिष्ठ हो जाओ। निरंतर धर्म का सेवन करो। लौकिक धर्मों को त्याग दो। साधु पुरुषों की सेवा करो और विषयों की तृष्णा त्याग दो तथा तुरंत ही दूसरों के गुण दोषों का चिंतन छोड़कर भगवत सेवा कथा रस का भरपेट पान करो। हिंसा, पर स्त्री, पर धन और निंदा, ये जिसमें नहीं है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो विद्वान वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थ के वेग को सहन कर लेता है तथा जिस पर निंदा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वही दैवी संपत्ति वाला है। यदि तुम सत्यवादी और ममता शून्य हो तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमें अपने धर्म में तत्पर रहना चाहिए। संसार चाहे नित्य हो या अनित्य, धर्म नित्य है, अतः धर्म का पालन करना चाहिए। हमें जो श्रुति स्मृति की आज्ञा है वही करना धर्म है तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म पाप है। जिसमें दैवी संपत्ति है वही भगवान का भजन कर सकता है। बिना दैवी संपत्ति धारण किए भगवान का यथार्थ भजन होना बड़ा कठिन है। अतः भजन के साथ दैवी संपत्ति धारण करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग
रात दिन पाप करते हैं, वे जिंदे ही मरे हुए हैं। दोषों का चिंतन करते करते दोष दृष्टि बन जाती है। यही सबसे बड़ा दोष है। जो औरों के दोष देखते रहते हैं, उनके पास नहीं बैठना चाहिए और ना ऐसी पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। यों तो दोष और गुण दोनों ही की उपेक्षा करनी चाहिए, तथापि दोषों की तो सर्वदा उपेक्षा ही करें। दूसरों के दोष कहने सुनने से बड़ी हानि होती है। सुनना सुनाना तो केवल भगवान के गुण ही चाहिए। याद रखो, जहाँ किसी भी प्रकार का अभिमान आ जाता है, वहीं सारे अवगुण आ जाते हैं। दोष किसी के भी देखना अच्छी बात नहीं है। केवल गुरु ही शिष्य के दोषों को देखकर उन्हें दूर कर सकता है। उत्तम गुरु तो अपने संकल्प मात्र से दोषों को दूर कर देते हैं। ऋण और अग्नि, ये दोनों चीज़ें अपने पास भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। ये यदि पास रहेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। ऋण यदि इस जन्म में नहीं चुकाया जाए तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। इसलिए एक पैसे का ऋण भी शेष मत रखो। हमारे यहाँ कोई कितना बड़ा महात्मा हो, उसी की लोगों से बुराई सुन लो। लोग भगवान शंकराचार्य तक की निंदा करने से नहीं चूकते, परंतु मुसलमान अपने सामान्य फकीरों को भी मानते हैं। हमें तो दूसरों के अवगुण ही दिखते हैं, गुण दिखते ही नहीं। जहाँ व्यभिचारी पुरुष रहते हों, वह भले ही स्वर्ग हो, वहाँ रहना नहीं चाहिए। तुम जिस पर क्रोध करते हो, उसका कुछ बिगाड़ते नहीं, अपना ही सर्वनाश करते हो। हाँ, यदि उसे भी क्रोध आ गया तो उसका भी बिगाड़ हो सकता है। वास्तव में प्रसन्नता ही सब कुछ है। तमोगुण और रजोगुण में सुख नहीं, सुख तो सत्व गुण में ही है। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो कांच भी मिट्टी है, तथापि कांच के मकान में बैठकर देखने से बाहर भीतर की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं और मिट्टी के मकान में कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार तीनों गुण में से रज और तम मिट्टी स्वरूप हैं और सत्व कांच स्वरूप है। अर्थार्थी और इंद्रियारामी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। यह दैवी संपत्ति की प्राप्ति का मुख्य साधन है। चित्त में जब सत्व गुण होता है, तब उस पर सहज ही भक्ति और ज्ञान का गुण चढ़ जाता है। कठोर चित्त तो मलिन होता है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। चित्त नाम जप, सेवा और ध्यान से पिघलता है। ऐसे चित्त पर ही भक्ति का रंग चढ़ सकता है। कठोर चित्त तो कर्म कांड का ही अधिकारी है। सहनशील पुरुष ही क्षमावान हो सकता है और वही सुख दुख को शांति से सहता है। नेत्रों से प्रसन्न होना उत्तम पुरुष का लक्षण है। मंद मुस्कान मध्यम पुरुषों का लक्षण है और अट्टाहास अधम पुरुषों में रहता है। किंतु मुनिजन सर्वदा शांत रहते हैं। वे प्रायः हंसते नहीं हैं। न हसंती मुनीश्वराः। क्रोध करना हो तो क्रोध के प्रति ही करना चाहिए। कर्म में प्रेम होना श्रद्धा है। संसार में प्रेम होना मोह है। माता पिता तथा गुरु में प्रेम होना भक्ति है, तथा भगवान से प्रेम होना तो शुद्ध प्रेम ही है। वाणी मनुष्य का बहुत बड़ा खजाना है। इसके दूषित होने से मन और वीर्य भी दूषित हो जाते हैं। वाणी का संयम होने पर ही ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है।
और इसी से चित्त की एकाग्रता तथा मौन का भी पालन होता है। अतः प्रत्येक साधक को अपनी वाणी और अपने चिंतन पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। जितना पाप वाणी दूषित होने से होता है उतना और किसी प्रकार से नहीं होता। शरीर और मन से भी वाणी के बराबर पाप नहीं बन सकता। अतः वाणी के दोष सर्वथा त्याज्य हैं। मित भाषण का अभ्यास करने से वाणी का संयम हो सकता है और उससे ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है।